एमकॉम फाइनल बैंकिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के पेपर में आज की कक्षा का विषय है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक पर्यावरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक पर्यावरण से आशय उन घटकों से है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। वे आर्थिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं। तो आ, आज हमें कौन उन्हीं उन्हीं घटकों पर की चर्चा करेंगे। पहले इन घटकों को चर्चा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करते हैं। आंतरिक पर्यावरण, दूसरा बाह्य पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत वो घटक आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्रियान्वित करते हैं, कि क्रिया प्रक्रिया को क्रियान्वित करते हैं। जैसे सप्लायर, यानी सप्लायर जो है वो सही वस्तु मैन्युफैक्चर से वस्तुओं को संग्रहित करता है और उसको जो है वो आपूर्ति करता है उसकी। दूसरा कस्टमर या ग्राहक, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण कड़ी होता है। यानी आयात और निर्यात का जो मुख्य तत्व के रूप में हम कस्टमर को कह सकते हैं, यानी जो उस वस्तु को खरीदना चाहता है या वस्तु को। इस तरह से तीसरा तत्व आता है कंपटीटर, प्रतिस्पर्धी। यानी कस्टमर की कंडीशन कैसी है, सप्लायर की इस दशा कैसी है, सप्लायर की स्थिति कैसी है, वो कितने सशक्त हैं, कितने प्रभावी हैं, कस्टमर्स की दशा कैसी है, कितने प्रभावित हो रहे हैं वो, और खरीदने के लिए कितने लालियत हैं। कंपटीटर्स की कंडीशन क्या है, यानी एक ही प्रोडक्ट को बेचने वाले कितने लोग हैं, जो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कस्टमर को लुभा रहे हैं, उन्हें प्रभावित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसकी स्थिति कैसी है। इंटरमीडियरीज भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, यानी मध्यस्थ कौन कौन है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पूर्णता लाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपस में पूर्ण कराते हैं, अदल बदल वस्तुओं के अदल बदल को पूर्ण कराते हैं, वो मध्यस्थ संस्थान कहलाती है, जो वित्त की व्यवस्था भी करती है, इंच बीमा की व्यवस्था भी करती है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी करती है। इस तरह से इंटरनल एनवायरनमेंट में देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सप्लायर कैसे हैं, उनकी क्या स्थिति है। जितने मजबूत सप्लायर होंगे हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट भी मजबूत होगा। कस्टमर्स हम विदेश में कैसे तैयार कर रहे हैं, जितने स्ट्रॉन्ग कस्टमर होंगे, जितनी डिमांड ज़्यादा होगी, उतने हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट सशक्त होगा। इस तरह से कंपटीटर्स भी मूल्यों में उच्चावचन को रोकने में सहायक होते हैं, मूल्यों में स्थिरता लाने में होते हैं, सहयोग करते हैं, मोनोपोली वाली दशाओं को रोकते हैं। अथवा कंपटीटर्स की कंडीशन कैसी है, कितना कंपटीशन है वहाँ पर, और मध्य संस्थाएं कितनी सहयोगी हैं, उनकी सर्विसेज कितनी हैं, किस स्तर की है, इस पर हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट डिपेंड करेगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हम बात करें तो इसमें डोमेस्टिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, घरेलू बाह्य वातावरण कैसा है, यानी अपने स्वदेश में विदेशी व्यापार के संबंध में क्या परिस्थितियां हैं, किस तरह का स्थिति दिखाई देती है, सकारात्मक दिखाई देती है, नकारात्मक दिखाई देती है। विदेश में हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या परिस्थितियां दिखाई देती है, हमारे देश के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है या नकारात्मक दृष्टिकोण है। इसके अलावा ग्लोबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, यानी वैश्विक वातावरण किस तरह का है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वैश्विक वातावरण सपोर्टिव है या नॉन सपोर्टिव है, सहयोगात्मक है या असहयोगात्मक है। साथ ही साथ देश, विभिन्न देशों के जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना है, वहाँ की राजनीतिक दशा कैसी है, यानी विदेशों में राजनीतिक स्थिति कैसी है, वहाँ की सरकारें कितनी सशक्त है, कितनी सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। साथ ही साथ सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, सामाजिक दशा कैसी है, सामाजिक में समाज में परिवर्तन के लिए प्रति क्या दृष्टिकोण है, समाज में विकास के प्रति, जागरूकता के प्रति, आगे बढ़ने के लिए प्रति क्या दृष्टिकोण है। साथ ही साथ आर्थिक वातावरण कैसा है, यानी उन देशों में की आर्थिक स्थिति कैसी है, ऋण तंत्र की व्यवस्था कैसी है। इसके अलावा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी जनसंख्या घनत्व कैसा है, जनसंख्या में
कि सक्रियता की स्थिति कैसी है, शिक्षा की स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। जी, इस पर भी हमारा एक्सटर्नल इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट डिपेंड करता है। ये जितने सकारात्मक होंगे, जितने सशक्त होंगे, उतना ही जो है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट सशक्त होगा। इस तरह से टेक्निकल एनवायरनमेंट की दशा पर भी निर्भर करता है कि टेक्निकल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, यानी टेक्नोलॉजी में कितने बदलाव आ रहे हैं, उन टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आ रहे हैं उसका क्या कितना प्रभाव हमारे देश पे पड़ रहा है, हमारे व्यवसाय पर पड़ रहा है, और टेक्नोलॉजिकली हम कितने अपडेटेड रह रहे हैं, इस पर भी निर्भर करेगा इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर देश की अलग अलग देश की अलग अलग कानून व्यवस्था है, उनके नियम कायदे कानून होते हैं, व्यापार संनियम होते हैं, मौद्रिक नीति होती है। तो लीगल कंडीशन कैसी है, वो सकारात्मक है, जितनी सकारात्मक होगी उतना ही इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट सकारात्मक होगा। अगर वो नकारात्मक है तो बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट नकारात्मक होगा। साथ ही कल्चरल एनवायरनमेंट भी मायने रखता है कि सांस्कृतिक विरासत का हर देश अपने ख्याल रखता है, और सांस्कृतिक पर्यावरण कैसा है, संस्कृति में बदलाव के परिवर्तन को कितना स्वीकार करने की क्षमता कितनी है, कितनी सांस्कृतिक आदान प्रदान देशों में आपस में हो रहा है, उस पर भी इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट डिपेंड करेगा। इस प्रकार अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण की संक्षेप में चर्चा करें, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण दो प्रमुख तत्वों से प्रभावित होता है। एक तो आंतरिक वातावरण से, दूसरा बाह्य वातावरण से। आंतरिक वातावरण को बनाने वाले या तैयार करने वाले तत्व में सप्लायर हैं, कस्टमर हैं, कंपटीटर हैं, इंटरमीडिएटर हैं। इस प्रकार सप्लायर की दशा, कस्टमर्स की दशा, कंपटीटर की दशा, इंटरमीडिएटर की दशा पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस एनवायरनमेंट डिपेंड करेगा। अगर ये सशक्त है, स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है, तो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट भी शक्तिशाली होगा। इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ साथ या आंतरिक तत्वों के अतिरिक्त बाह्य तत्व भी बहुत ही प्रभावी ढंग से हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। इनमें एक तो डोमेस्टिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कि देश में व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या दशाएं हैं, विदेशों में देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रति क्या दशाएं हैं, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दशाएं कैसी है, वैश्विक स्तर पर पॉलिटिकल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, सामाजिक वातावरण कैसा है, सामाजिक सौहार्द की स्थिति है, आपस में भाईचारे की स्थिति है, सामाजिक वैमनस्य की स्थिति है। इन सब बातों पर निर्भर करेगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण। आर्थिक स्थिति देशों की कैसी है, वो भी उस पर भी निर्भर करेगा। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट भी बहुत मायने रखता है, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की स्थिति, जनसंख्या की व्यवस्था, शिक्षा शिक्षा की व्यवस्था, स्किल्ड अनस्किल्ड पॉपुलेशन के बारे में क्या स्थिति है, टेक्निकल कंडीशंस कैसी है, टेक्नोलॉजिकली कितने साउंड हो रहे हैं, कितने तेजी से उसमें विकास हो रहा है, अलग अलग देशों के कानूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रति कितनी छूट दी गई है, कितने ट्रेड बैरियर्स हटाए गए हैं, कितनी लीगल एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, इफेक्टिव है, उतना ही जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस एनवायरनमेंट प्रभावित करेगा। अच्छा, कल्चरल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी बहुत मायने रखता है। संस्कृति के आदान प्रदान की स्थिति, एक दूसरे की संस्कृति को जानने की स्थिति, उनके बारे में समझने की स्थिति कैसी है, उस पर भी निर्भर करेगा हमारा इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित नहीं होता, गैर आर्थिक तत्वों से प्रभावित होता है, डोमेस्टिक कंडीशन से प्रभावित नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक कंडीशन से भी प्रभावित होता है। इस प्रकार आंतरिक और बाह्य तत्वों से मिलकर के हमारा अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस एनवायरनमेंट तैयार होता है। थैंक यू वेरी मच।